सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर ताजा अपडेट। केंद्र सरकार ने तैयार किया यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ड्राफ्ट और इसी के अनुसार बनेगी गाइडलाइंस। पेंशन की नई स्कीम का ड्राफ्ट हुआ तैयार। एक मुश्त राशि नहीं पर 100% फंड निवेश की संभावना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक और ताजा अपडेट में। जैसे कि सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के पास में ये विकल्प होगा कि वो एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनना चाहते हैं। तो इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो क्या ये जानकारी है, जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक कि ड्राफ्ट में क्या क्या यहाँ पर सरकार के द्वारा नया जोड़ा गया है, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ। तो आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है, जैसे कि पहले आपको बता दिया गया है। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार गाइडलाइंस भी बनाई जाएगी। यह दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। इसी के अनुसार कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही गाइडलाइंस के अनुसार कर्मचारियों के पास फंड में जमा 100% राशि के निवेश का विकल्प रहेगा। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% राशि तक का निवेश बाजार जोखिम के अनुसार कर सकते थे। यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर कि कर्मचारियों को यूपीएस में एक मुश्त राशि निकालने का जो विकल्प है वो नहीं मिलेगा, यानी उनके फंड में जमा 100% राशि का उपयोग पेंशन में किया जाएगा। वहीं एनपीएस की बात करें तो इसमें से 60% राशि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलती थी, बाकी बची हुई 40% राशि से कर्मचारी की पेंशन बनती थी। यूपीएस में सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी। एनपीएस में सरकार 14% योगदान देती है। यूपीएस में 4.5% और इसे बढ़ा दिया जाएगा और इसमें सरकार का योगदान 18.5% होगा। यानी कि एनपीएस में कर्मचारी के 10% मिलाकर कॉर्पस फंड में कुल 24% राशि जमा होती थी। यूपीएस में यह राशि 28% हो जाएगी। हालांकि पेंशन फंड में 20% राशि ही जाएगी, यानी 8.5% पर कर्मचारी का हक नहीं होगा। यह राशि सरकारी पूल में जमा होगी। इसका उपयोग कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसकी जमा राशि एन्युटी से जो पेंशन देय होगी उसमें 50% पेंशन में कमी होने पर इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बड़े बदलाव सरकार के द्वारा एनपीएस में किए जा रहे हैं। सरकार एनपीएस की जगह पर यूपीएस लागू करने जा रही है। तो यहाँ पर कुछ जो बड़े बदलाव यहाँ पर सरकार के द्वारा यूपीएस में किए जा रहे हैं वो ये हैं कि एनपीएस में जहाँ कर्मचारी का योगदान 10% था, यूपीएस में भी वो 10% रहेगा। सरकार का योगदान एनपीएस में जो 14% था उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया जाएगा। वहीं पर कॉर्पस फंड में जमा कर्मचारी का 10%, सरकार का 14%, यानी कि कुल मिलाकर 24% योगदान कॉर्पस फंड में जमा किया जाएगा। तो इसमें सरकार का जो 8.5% है वो सरकारी पूल में ही जमा किया जाएगा। इस पर कर्मचारी का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। तो इसमें जो फंड का इस्तेमाल है वो एनपीएस में 50% बाजार जोखिम के साथ निवेश का विकल्प दिया जाएगा। वहीं पर यूपीएस में 100% जो फंड है उसे निवेश का विकल्प कर्मचारी को दिया जाएगा। सेवा समाप्ति पर भुगतान की बात आती है तो एनपीएस में 60% की राशि कर्मचारी निकाल सकता है, 40% की जो राशि है उसे एन्युटी खरीद सकता है। लेकिन यूपीएस में पूरी जो राशि है कॉर्पस फंड में जमा जो राशि है उसको एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि कर्मचारी को सेवा समय समाप्ति पर किसी भी प्रकार का लमसम जो भुगतान है वो नहीं किया जाएगा। जो ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार किया गया उसके अनुसार पेंशन की गणना यहाँ पर न्यूनतम पेंशन जो एन्युटी है उसके आधार पर की जाएगी और यूपीएस में अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन कर्मचारी को दिया जाएगा। उसके बाद में फंड निकासी के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि सेवा समाप्ति पर 60% प्लस सेवा के दौरान 3 बार 25% की निकासी की सुविधा कर्मचारी को दी जाती है एनपीएस में।
वहीं पर यूपीएस में 3 बार सेवा के दौरान 25% निकासी की सुविधा दी जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट पर किसी प्रकार की निकासी की सुविधा कर्मचारी को नहीं दी जाएगी। उसके बाद में रिटर्न पर नियंत्रण की बात आती है यहाँ पर, तो चुने गए सर्विस प्रोवाइडर के आधार पर रिटर्न दिया जाएगा। वहीं पर यूपीएस में कर्मचारी का असीमित नियंत्रण रहेगा। ग्रेच्युटी और अन्य लाभ, एनपीएस में ग्रेच्युटी और अवकाश नगदीकरण दिया जाएगा। वहीं पर यूपीएस में भी ग्रेच्युटी व लीव इनकैशमेंट का फायदा भी कर्मचारी को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जो पेच फंसा हुआ ये है कि जो यूपीएस है उसमें कर्मचारी के कॉर्पस से कर्मचारी को पैसा निकालने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। पूरे के पूरा जो कॉर्पस है उसे एन्युटी में निवेश किया जाएगा और उसी के आधार पर कर्मचारी को पेंशन दी जाएगी। यदि 100% कॉर्पस निवेश से पेंशन 50% पेंशन से कम बनती है तो सरकार का जो योगदान है 8.5% उसका इस्तेमाल इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट कि यूपीएस का ड्राफ्ट सरकार के द्वारा तैयार कर लिया गया है और ये ड्राफ्ट की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स सभी कर्मचारियों के लिए। तो आपके हिसाब से यूपीएस फ़ायदेमंद है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक फ़ायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।